हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। आरआरबी जेई और सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट का, वो कैसा होना चाहिए? दोनों का सेम होगा या फिर आरआरबी जेई और सेंट्रल लेवल का जो भी अगर कोई फॉर्म आता है तो इसका फॉर्मेट सेम होगा या फिर अलग होगा? और दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसका वैलिडिटी कितने सालों तक होता है? 1 साल का होता है या फिर 2 साल का या 3 साल का, 6 महीने का या 2 महीने का? सारा डाउट आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सेंट्रल लेवल का एक एग्ज़ाम के लिए किस तरह का फॉर्मेट चाहिए और आरआरबी जेई के लिए फॉर्म के लिए ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में चाहिए, इसकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को सारा क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड से, ऑनलाइन क्लास के बारे में अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं या फिर आप स्टडी मटेरियल किस टॉपिक के, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी किताबें मुझे पढ़नी चाहिए, सारा कुछ मैं आपको डाउट क्लियर कर सकता हूं। और अगर कोई भी आपको परेशानी होती तो आप मुझे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं सारा आपका रिप्लाई तुरंत दूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बिल्कुल अब लास्ट तक देखें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो और चाहे वो आरआरबी जेई का हो, तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का जो होता है वो सेम फॉर्मेट में होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अगर कुछ चेंजिंग करती है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कहीं भी अप्लाई करने देते हैं ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट, तो उस हिसाब से वो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो आपको देती है बना के। लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको सेम फॉर्मेट में दिया जाता है। रेलवे जूनियर इंजीनियर का और फिर सेंट्रल लेवल का जो फॉर्म होता है, दोनों का सेम फॉर्मेट में होता है और दोनों का सेम ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। जो सेंट्रल लेवल का फॉर्म निकलता है या फिर जो आरआरबी जेई का, दोनों का सेम फॉर्मेट होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और इसका जो वैलिडिटी होता है 6 महीना या 3 साल नहीं होता है। इसका जो जेन्युइन जो वैलिडिटी होता है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का, वो सिर्फ 1 साल ही होता है। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ होता है कि ये डेट ऑफ इशू से, मतलब जिस दिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल इशू होता है, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, उस दिन से लेकर 1 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट आपका वैलिडिटी मतलब वैलिड रहता है। इसके 1 साल के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। अगर आपका कोई भी सेंट्रल या आरआरबी जेई का, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जूनियर इंजीनियर का, अगर वो चाहे तो इस वैलिडिटी को बढ़ा सकती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन जो रियल में जो इसकी वैलिडिटी होती है वो सिर्फ 1 ही साल होता है। इसलिए अगर आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आपके लिए सेफ़ यही है दोस्तों कि आप अपना 1 साल अगर आपका पुराना हो चुका है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लें। आप रिस्क बिल्कुल ना लें, आप बिल्कुल सेफ जोन में ही चलें। अगर आपको रेलवे बोर्ड जूनियर इंजीनियर का अगर आपको 1 साल से ज़्यादा बढ़ा भी देती है तो फिर भी आप अपना 1 साल अगर से ज़्यादा हो चुका है डेट ऑफ इशू से लेकर, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा बनवा लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। और इसी तरह रोज़ मेरे चैनल से नई अपडेट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टॉपिक्स रिलेटेड के बारे में, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।